ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जल्दी से हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जल्दी से अगर आप किसी पर विश्वास कर लोगे तो लाभ नहीं होगा, हानि होगी। ज्यादातर लोग भावुकता में आकर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और साथी की जगह स्वार्थी से मिल जाते हैं, और स्वार्थी से मिलने के बाद जीवन पूरा खारा हो जाता है। पूरा जीवन खारा हो जाता है। मैं आपको बहुत गहरा अनुभव बताता हूं। जल्दबाजी में अगर आपने हलवे में या रबड़ी में मीठे की जगह नमक डाल दिया तो पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा, और खा लिया तो हाजमा भी बिगड़ जाएगा। ऐसे रिश्ते हैं, संबंध है। जल्दबाजी में ना करें। जब भी करें तो कुछ इस प्रकार से करें कि कोई आपको चोट ना दे पाए, और वो चोट देना भी चाहे तो चोट तुमको लग ना पाए। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। न कल आपने देखा है, न कल हमने देखा है। कल कौन किसके साथ क्या करेगा कुछ भी नहीं पता, और वक्त का तो कुछ कह ही नहीं सकते। वक्त का तो कुछ कह ही नहीं सकते। वक्त कब बदल जाए पता नहीं। वक्त कब क्या बदल जाए कुछ पता ही नहीं है। आप सोचो, जब सीता जी का वक्त बदला तो रावण उठा के ले गया। जब अच्छा वक्त आया और साथ में ऐसा बुरा वक्त आया कि राम ने जंगल में भेज दिया। बताओ ना क्या बचा। वक्त का कोई भरोसा नहीं है। हमने अपना भविष्य लिख करके आए हैं। ना आपका भविष्य भगवान बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं। जो लिख के लाए हो वो होगा, लेकिन अच्छा अच्छा पहले ला सकते हैं। अच्छा अच्छा वक्त अपन पहले ला सकते हैं ताकि बुरे वक्त के लिए अपने को शक्ति मिल जाए। इसलिए एक आज की नीति बड़ी गहरी और गंभीर है, और कह रही है कि कब किसके साथ क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। तैयार रहो, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो। कौन कब किसका साथ छोड़ेगा पता नहीं है। कौन कब किसका साथ छोड़ेगा पता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अपन को लगता है कि अपना काम करेगा, अपनी मदद कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन कौन कब किसका साथ छोड़ेगा पता ही नहीं। देखो, जब राम बदल सकते तो कोई बचा ही नहीं बदलने के लिए ना। राम बदल गए तो कोई बचा ही नहीं। किस पर विश्वास करेंगे, किस पर विश्वास करेंगे। तो एक अगर एक रामायण की बात कहूं तो एक रामायण में तो ये लिखा है कि सीता जो थी वो रावण की पुत्री थी। अब जब पिता ही बदल गए तो फिर बचा क्या। जब पिता ही बदल गए तो फिर बचा क्या। तो कब कौन कहां कैसे किसका साथ छोड़ेगा पता ही नहीं। कल क्या होगा इसके बारे में ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा कल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा कल मिलेगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी संगति में है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जिनसे उम्मीदें रहती थी कि कुछ अच्छा कर देंगे, वो कभी कुछ नहीं करेंगे, बल्कि पीठ में छुरा भोंक देंगे और सामने से आके पूछेंगे क्या कुछ तकलीफ है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या।
ऐसा देखना मिलेगा आपको। छोटे से जीवन में बड़े बड़े अनुभव मिलेंगे आपको, और सबसे ज्यादा जिसको आप स्थान दोगे सबसे पहले वही धोखा देगा। एक वैज्ञानिकों से बात कही गई कि एक बंदर अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, बच्चा भी अपने पिता या माँ से बहुत प्यार करता है, बंदर का बच्चा चिपका रहता है। बात समझना, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक पानी की टंकी में बंदर और उसके बच्चे को बंद कर दिया और एक तरफ से पानी का स्रोत चालू कर दिया, पानी बहाना चालू कर दिया और ऊपर से ढक्कन खोल दिया। अब पानी भरता रहा तो बहुत देर तक तो बंदर अपने बच्चे को सर पर रखा रहा। जब पानी बंदर के ऊपर निकला तो अपने बच्चे के ऊपर रख करके पैर कूद के बाहर आ गया। वैज्ञानिकों ने उसके बच्चे को बचा लिया, लेकिन बात यह कि जब अपने ऊपर बीतती है तो कोई कुछ नहीं देखता। सबकी मदद करके हमने भी देख लिया, सबकी मदद करके हमने भी देख लिया, मौका पड़ता है तो कोई किसी का नहीं, अपने भी पहले अपना देखते हैं, अपने भी पहले अपना ही देखते हैं। क्यों ना अपन भी थोड़ा समझदार बने, अपन भी अपना देखें। स्वार्थी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आपको सेफ्टी के लिए कह रहा हूं। स्वार्थी बनने के लिए तो नीति है ही नहीं। आज की नीति कह रही कब कौन किसका साथ छोड़ेगा पता नहीं है, और कब कौन किसका साथ दे देगा पता नहीं है, कब कौन किससे हाथ जुड़वाएगा ये भी पता नहीं है, कब कौन तुमसे हाथ जुड़वा देगा कि भैया हाथ जोड़ो नहीं तो ये कर दूंगा। कुछ भी नहीं पता, अपन सब अनसर्टेन है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। क्यों ना उस आज को बनाया जाए। एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा घर का नायक, जो घर का मुखिया होता है, वो तैयारी कल की करके रखता है। किसकी? कल जो होने वाला है उसकी तैयारी करके रखना पड़ेगा। पूरी पूरी तैयारी कल की करके रखना पड़ेगी। एक बिजनेस पर, एक व्यक्ति पर डिपेंडेड मत रहना। लोग घर पर भी 2 बाइक रखते हैं, कार होने पर भी एक ऑटो वाले का नंबर रख के चलते हैं, कोई इमरजेंसी हो गई तो रात बेरात कर देगा। ऑप्शंस लेके चलते हैं, क्योंकि कब कल कौन सा व्यक्ति आपको क्या दिन दिखाएगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। किसी का भरोसा नहीं है, भरोसे की दुनिया ही नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो, अभिमन्यु को मारने वाले उसकी तो कुटुंब के, उसी के तो गोत्र के लोग हुए ना। रावण का साथ छोड़ने वाले उसका ही तो भाई हुआ ना। सीता को दुख देने वाले उन्हीं के तो पति हुए ना, राम ही तो हुए ना, उन्हीं तो जंगल में छोड़ा ना। लव कुश ने युद्ध किससे किया? पिता से ही तो किया ना। आज वर्तमान में आप कोर्ट चले जाइए, जुडिशरी चले जाइए, 80% प्रॉब्लम फैमिलीज की ही निकलेगी, बाहर की नहीं निकलेगी। तो क्यों ना अपन आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि कब कल कौन साथ छोड़ेगा पता नहीं है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके चले, और ये भी नहीं पता कब कौन साथ दे देगा। ये भी नहीं पता अपन को कब कल आपका कौन साथ दे देगा, ये भी नहीं पता है। जिसको जानते नहीं है वो मदद करने खड़ा है बिना कुछ बोले, जिसको जानते हैं वो पीठ में छुरा भोंकने खड़ा है बिना कुछ बताए। ये सब खेल किसका है? सब आपके भाग्य का खेल है। जैसा आपने आज का निर्माण किया है, जैसा आपने आज का पुरुषार्थ किया है, वैसा आपको कल की सुबह देखने मिलेगी। वैसी कल की सुबह देखने मिलेगी। अच्छी सुबह चाहते हो तो आज की रात अच्छी होना चाहिए, आज का दिन अच्छा होना चाहिए। जो एक माहौल चल रहा है भारतीयों में, वो मैं आपको बताता हूं।
कि कोई एक अच्छा बिजनेस किसी ने चालू कर दिया और बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होना चालू हो गया, बिजनेस में वो आदमी लग गया, जैसे ही पैसा कमाने लगता है वो घूमना चालू कर देता है कि यार थोड़ा बहुत बहुत स्ट्रेस हो गया, अब 2 दिन के लिए गोवा, 2 दिन के लिए बैंकॉक पटाया चलते हैं, 2 दिन के लिए कुछ नहीं, अब 2 दिन रेस्ट करेंगे, अपन रिसोर्ट चलते हैं, बहुत कमा लिया है। अरे जब अच्छा वक्त आता है तो सिर्फ कमाया जाता है, वक्त को गवाया नहीं जाता है। सीजन चल रहा है, तुम्हारा लक चल रहा है, जहां हाथ डालो वहीं सोना निकल रहा है, तो वहीं हाथ डालो, खूब मेहनत करो। जब बुरा वक्त आए तो खूब घूमो, तीर्थ यात्रा करो, क्योंकि जहां हाथ डालोगे वो सब माटी होगा, और बुरे वक्त में आप ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं तो गड्ढा बड़ा होता जाता है। तो अच्छे वक्त में रुकें, धर्म ध्यान के साथ व्यापार में लीन रहें, स्टडीज में लीन रहें। जब बुरा वक्त हो तीर्थ यात्रा करो, 1 महीने सम्मेत शिखर बाहर ही नहीं निकलना। क्यों? बुरा वक्त है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन कल कौन बनाएगा वो हम बनाएंगे। कोई लोग कहते हैं कि भगवान सब अच्छा करेंगे, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान अगर करते तो अच्छा ही करते, किसी को दुखी नहीं करते, पंचम काल ही नहीं बनाते। अगर भगवान ने सृष्टि बनाई होती तो पंचम काल नहीं बनाते ना। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग कितने अंधविश्वासी हैं, कहते हैं कि हम भगवान का सब दिया हुआ है, भगवान सब कर रहे हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। सुनना ध्यान से, तो सृष्टि पूरी भगवान ने बनाई है, तो मुर्गी जो काट के खा रहा है वो भी भगवान ने बनाया उसको भी, और मुर्गी को भी भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने क्या बनाया है? अगर मैं भगवान होता तो सब अच्छा अच्छा ही बनाता ना, बुरा क्यों बनाते? आप अपना घर बनाते हो उसमें कोई बुरी चीज बनाते हो? नहीं। तो जब भगवान सृष्टि की रचना करते तो अच्छी करते ना। भगवान कुछ नहीं करते, जो तुम करते हो वही लौट के आएगा। जो तुमने सबके साथ किया वो तुमको मिलेगा, जो तुमने पहले किया वो तुमको मिलेगा। सेकंड ऑप्शन लाइफ में नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है आज कर लो, कल का भरोसा नहीं है। जब अपने बदल सकते हैं तो परायों का क्या। जब वक्त अच्छा आता है पराये भी अपने हो जाते हैं। कब कौन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेगा ये भी नहीं पता। मुझसे पूछो आप, पिछले 6 महीने साल भर से मैं देख रहा हूं कि जो लोग मुझे नापसंद करते थे, जो पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे, आज वो हाथ जोड़ करके मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं भी देखता हूं कई बार, वही चेहरा है, वही दाढ़ी है, वही मूंछ है, वही आंखें हैं, कोई प्लास्टिक सर्जरी तो करवा नहीं ली, सब कुछ वही है, फिर भी अब लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? वक्त चलता है, दौर चलता है, सब पसंद करते हैं। जब वक्त चला जाता है अपने भी रूठ जाते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। ध्यान रखना, जब वक्त खराब आएगा ना, तुम्हारा अपना भी तुमको पानी नहीं पिलाएगा, मुख मोड़ लेगा कि तुम कौन। भगवान हनुमान जिनका मोक्ष हो चुका है, उनकी मां से पूछ लो कि उनके भाई ने ही गेट बंद कर दिया था, अपनों ने तो मुख मोड़ा था ना। कर्ण कोई और नहीं थे ना, पांडवों के तो सगे भाई थे ना, सगे भाई थे ना, युद्ध तो उन्होंने ही किया ना। वक्त का भरोसा नहीं है तो क्या करें साहब? साहब जुड़े उन्हीं से जो साथी हो, उनसे ना जुड़े जो स्वार्थी हो, दूर हटो जाएं उनसे जो स्वार्थी हो, उनसे ही जुड़े जो आपके साथी हो। इंसान को अपना बनाने के पहले वक्त देना, तुम्हारा है कि नहीं, तुम्हारा है कि नहीं। और कभी किसी को दोस्त बनाओ या कभी किसी से काम निकाला हो, किसी के साथ रहे हो, पहचान करना हो, उससे मदद मांग लो, मदद मांग लो, मालूम चल जाएगा सच्चा दोस्त है कि नहीं। मदद मांग के देख लो, यार 5 लाख रुपए देना यार, अर्जेंट है यार, उसके पास हो उतनी ही मांगना। उसके पास 10,000 हो, 10,000 मांग लेना, मांग के तो देखो। वो बोलना यार अभी मैं बता पाऊंगा कब दूंगा, क्या बोलता है वो। साथी हो तो लक्ष्मण जैसा हो,
विभीषण जैसा ना हो। विभीषण तो स्वार्थी थे, पलटी मार ली ना। नीति कहेगी कि सही किया, धर्म का साथ दिया है, लेकिन व्यवहारिकता कहेगी कि मर जाते लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ना था। भाई का साथ नहीं छोड़ना था, भाई भाई है। एक रामायण में तो गजब का प्रसंग लिखा है कि राम कहते हैं लक्ष्मण से कि जाओ, वो मरना सन पड़ा है रावण, उससे शिक्षा लेके आओ। गए लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले कि भैया ने भेजा, कुछ शिक्षा दें। रावण कहता है अपने शस्त्र दूर रख के आ जाओ। आ गया लक्ष्मण, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। लक्ष्मण खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। रावण कहता है 2 सीख लेके जाना, शत्रु का कभी विश्वास नहीं करना। मेरे पास अभी भी तलवार रखी, मैं तुमको मार सकता हूं। मेरे पास अभी भी तलवार रखी है, मैं तुम्हें मार सकता हूं। पहली शिक्षा लेके जाना। और दूसरी शिक्षा लेके जाना कि मेरी हार का कारण एक ही था कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। मेरी हार का कारण एक ही था कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। तेरे भाई की जीत का कारण एक ही था कि तेरा राम को बोलना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम जीत गए। मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं हार गया। साथी जहां मिल जाए तो जीवन निछावर कर देना उसके ऊपर, और स्वार्थी मिल जाए जल्दी खिसक जाना उसके पास से। दूर हटे स्वार्थी लोगों से, साथ रहे साथी लोगों से। हम साथी बने, हम स्वार्थी ना बने। क्या पता कल आपको क्या दिखाने वाला है। मैं तो कहता हूं कि लोग जुड़ते जितनी प्रीति से है ना, जितनी जल्दी उतनी जल्दी टूटते भी हैं। और नीतिकार तो कहते हैं कि लोग इत्तेफाक से मिलते हैं और बिछड़ते अपनी मर्जी से। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, गाड़ी में चलते, मंदिर में कहीं बैठे थे, आप लोग यहां बैठे हो, कोई आपको यहां मिल गया, इत्तेफाक से मिलते हैं लोग। लोग इत्तेफाक से ही मिलते हैं, जीवन में हमेशा लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। लोग बिछड़ते अपनी मर्जी से। क्यों ना अपन बिछड़ने के पहले जाग जाएं। और ध्यान रखना, जो तुमको छोड़ना चाहता है, छोड़ के जा रहा है, वो बहुत पहले छोड़ चुका है। छोड़ के तो अभी गया है, मन बहुत पहले बना लिया था। मन बहुत पहले बना लेता कि मुझे रहना ही नहीं इसके साथ। सतर्क हो जाएं, जागृत हो जाएं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं। लोग मिलते इत्तेफाक से हैं, लेकिन अपनी इच्छा से छोड़ के जाते हैं। तो क्यों ना साथी की खोज की जाए, स्वार्थियों से बचा जाए। इस नीति को जीवन में उतारना, आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की